हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIB 19 एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया गया था। फिर उसके बाद में आपकी प्रोविज़नल आंसर की आ गई थी। इस बार क्या हुआ था, आंसर की थोड़ी सी जो प्रोविज़नल वाली थी थोड़ी सी लेट आई थी, एक हफ्ते में आई है। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में आपका वो ऑब्जेक्शन वाला आ गया कि जो अगर ऑब्जेक्शन आप लोगों के हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज ये बात करेंगे कि जो मेरे पास में स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस आए थे, मेरा सही क्वेश्चन ही डिलीट हो गया तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट का ये था, क्या सभी को विद ग्रेस मार्क 1 या 2 दिया जाएगा कि नहीं। थर्ड हमारा है OMR सीट में मिस्टेक हो गया तो क्या करें। फोर्थ हमारा है नंबर कम है, पास हो सकते हैं क्या। और फिफ्थ में आता है हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, रिज़ल्ट कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। आप वीडियो को बस पूरा वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे जो AIB में जो प्रीवियस ईयर्स के जो हैं AIB जो हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे, कितने क्वेश्चन उसमें से डिलीट हुए थे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं AIB 15, यानी कि AIB 15 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें से आपको 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो उसमें कट ऑफ आपकी कम गई थी। ठीक है, फिर सेकंड आ जाते हैं AIB 16 में, उसमें भी 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो उसमें भी आपकी कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, फिर AIB 17 में सबसे कम क्वेश्चन डिलीट हुए थे। ठीक है, और AIB जो 18 में है सबसे ज़्यादा इशू इस एग्ज़ाम में हुआ था AIB 18 वाले में, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे और 5 क्वेश्चन चेंज हुए थे। देखिए, अगर डिलीट जब होता है तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है, और जब क्वेश्चन उसमें आपके जैसे सही हैं चेंज कर देंगे तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपने कुछ और टिक किया होगा, BCI वाले कुछ और आपकी आंसर की निकालेंगे तो उसमें मिसमैच हो जाता है, तो इसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि 50+ आपके नंबर होने चाहिए, तब आप अपने आप को पास समझिए। और 50 के अगर नीचे नंबर हैं तो ये आपके भाग्य के ऊपर है कि आपका लक है जो काम कर जाए। ठीक है, अब लेटेस्ट की बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट AIB 19 का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे हैं। ठीक है, 5 नहीं तो 4 तो डिलीट होंगे ही होंगे। ठीक है, ये 3 4 5 का मतलब ये है कि अगर वो क्वेश्चन अगर डिलीट होंगे, 3 हो 4 हो जो भी हो, उसका आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी कि आपकी कट ऑफ कम होगी। जब कम कट ऑफ होगी तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पास होने के। ठीक है, मान लो कि ऐसे 5 क्वेश्चन आपके हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन डिलीट है, तो बचे आपके 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होगा। ऑब्जेक्शन का मतलब ऑब्जेक्शन कौन करेगा, अब ये कौन करेगा, ये करेगा हमारा BCI, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये BCI पर डिपेंड करता है कि वो इन 5 क्वेश्चन को क्या करने वाला है, कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, किनको आंसर चेंज करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है जैसे क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन ही सारे गलत है, तो उनको वो क्या करेगा, वो डिलीट होंगे क्वेश्चन। और जिनके अगर क्वेश्चन सही है, ऑप्शन में मतलब कुछ हेर फेर है, तो उसमें से वो सही कर सकता जो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं वो उसमें से जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसमें वो सही करेगा। क्योंकि जो बच्चे जो ऑब्जेक्शन करेंगे उसमें कि ये राइट होगा, तो उसमें सारों का जब मैच करेगा तभी वहाँ पे BCI भी उसको चेंज करेगा, ऐसे वो चेंज नहीं करेगा। क्योंकि उसने तो पहले से प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी है, अब फाइनल आंसर की तब आएगी जब आप लोग उसमें ऑब्जेक्शन करेंगे। आप लोग ये मान के चलो कि 100 में से आपको 45% लाने हैं, तो हमेशा जब नंबर डिलीट होंगे तो उसमें कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, तो आप 90 या 95 से लेके हमेशा कट ऑफ को चलिए, जिससे कि आपका इधर पे 45, ये मान के चलिए कि आपको 95 में 45, और जैसे SC ST वाले हैं 40, इतने आपको लाने हैं मार्क्स। उसके ऊपर थोड़े से हो जाए वो चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, डिलीट क्वेश्चन का आपको फ़ायदा मिलेगा, जो ऑब्जेक्शन चेंज होंगे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर वो क्वेश्चन आपके
उसमें से मैच कर रहे हैं तो, अगर उसके अलावा आपके हैं तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, जैसे आपने जो डिलीटेड क्वेश्चन में से आपके सही क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्शन चेंज करे उसमें आपके जा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि उसमें से आपके नंबर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सभी को विद ग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, मिलने का मतलब है 1-2 नंबर का आपको इधर मिलेगा। मिलने का मतलब है जब कट ऑफ आपकी कम जाएगी तो आपको नंबर भी उसी में ऐड हो जाएंगे। वो कम नहीं करता है कट ऑफ। और जो जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है, आपको विद ग्रेस मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको BCI कट ऑफ कम कर देगी, लेकिन आपको नंबर नहीं देती है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। और दूसरी चीज़ ये है कि OMR सीट अगर मिस्टेक हो गई तो क्या करें। देखिए, OMR सीट मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, रोल नंबर आपने सही भरा ही होगा। ठीक है, आपके गोले नहीं भरते कोई बात नहीं है, बस उसमें जैसे आपने सिग्नेचर नहीं किया, ये सब अगर मिस्टेक है तो उससे बस ये होगा आपका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। और फिर आ जाता है नंबर कम हो जाएंगे तो पास होंगे। लेकिन नंबर कम होंगे तो कहाँ से आप पास हो जाओगे। बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि मैम मेरे इतने नंबर हैं, 28 हैं, 29 है, 30 है, 40 है, तो इसमें कहाँ से आप पास हो जाओगे, आप खुद ये सोचिए। अब हमारा आ जाता है सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे कि 22 तारीख को आपका AIB एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी जो आंसर सीट आई थी प्रोविज़नल, फिर उसके बाद में अब आपकी खुली है ऑब्जेक्शन रेज वाला। ठीक है, विंडो ओपन हो गई है। अब वहाँ पे आप जब ऑब्जेक्शन करने के बाद में उसके बाद में 10 तारीख को आपकी विंडो क्लोज़ हो जाएगी, 10 जनवरी को क्लोज़ हो जाएगी। उसके 10-15 दिन बाद ही मतलब फाइनल आंसर की जाएगी। फाइनल आंसर की के बाद में आपका 1 मंथ शायद लगता है। ठीक है, ये फरवरी या मार्च में आ जाएगा, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका COP नंबर आ जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।